शपथ नहीं ली थी इन्होंने मुख्यमंत्री की, रेखा गुप्ता सरकार ने, आपने देखा वासुदेवा घाट पे आरती स्टार्ट कर दी थी इन्होंने। अच्छी शुरुआत हो रही है, विकास का दूसरा नाम है रेखा गुप्ता। साहिबी नदी आप देखिए नजफगढ़ के पास है, डेवलपमेंट, रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर सब अच्छा हो रहा है। जैसे दिल्ली की जनता ने आना दिखाया वैसे वहाँ की जनता भी बेसब्री से इंतजार कर रही है कब चुनाव आए, और जैसे दिल्ली की जनता ने इसको आईना दिखाया वैसे वहाँ की जनता भी दिखाने को तैयार बैठी हुई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पेटी। मैं हूं आपके साथ अनुष्का पवार। इस वक्त हमारी मौजूदगी दिल्ली में एक तरफ जश्न मनाया जा रहा है बीजेपी कार्यालय के बाहर, क्योंकि बंगाल में भाजपा की जीत हो गई है। तो दूसरी तरफ जिस राज्य में हम खड़े हैं, दिल्ली में हम खड़े, तो क्या यहाँ पर भी भाजपा की सरकार होने के बाद भाजपा सरकार अच्छे से काम कर रही है या फिर नहीं? क्योंकि इसी उम्मीद के साथ भाजपा में सरकार बनी है कि विकास का काम भाजपा ही करती है। तो चलिए जानते हैं जनता से कि अब भाजपा दिल्ली में काम कर रही है। मैम, क्या काम कर रही है? बिल्कुल, भाजपा सरकार जो है वो दिल्ली में काम कर रही है और बहुत अच्छा काम कर रही है। आप देखिए कि विधानसभा में भी हम हैं, और जब से विधानसभा में हम आए हैं तब से एमसीडी में मेयर भी हमारा है, ठीक है, स्टैंडिंग कमेटी ऑफ चेयरमैन भी हमारा है, यहाँ तक कि एमसीडी भी हमारी हो चुकी है। और आम आदमी पार्टी के लोग जो भी हैं, जो भी एमसीडी में काउंसलर्स हैं, वो इतने निराश हो चुके हैं अपनी खुद की पार्टी के लोगों से कि वो खुद वो छोड़ के यहाँ पर आ रहे हैं। अगर हम भारतीय जनता पार्टी के काउंसलर्स जितने भी थे जो 2022 में चुने गए थे, ठीक है, उन्होंने अगर अच्छा कार्य किया है उसी के बेसिस पर ही तो विधानसभा में उन जो विधायक बने हैं वो उसी बेसिस पर, उन्हीं के कामों की वजह से ही तो यहाँ पर विधानसभा में हम जीते हैं। और दूसरी, हमारे दिल्ली प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं, हमारी जो हमारे जो सातों सांसद हैं, वो इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं कि जितना भी हमारी जो सरकार बनी है विधानसभा में, जो दिल्ली में हमारी सरकार बनी है, जो सीएम हमारी है रेखा गुप्ता जी जो बनी है, उन सब का जो श्रेय है, उसका जो श्रेय है वो सीधा सीधा हम अपने सांसद, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष और हमारी पूरी भाजपा की टीम को जाता है, एमसीडी काउंसलर्स को जाता है। और बहुत बढ़िया कार्य। 1 साल हो गया, भाजपा काम भी कर रही है कुछ रेखा गुप्ता जी? बिल्कुल, आप बताइए, हर जगह पर जहाँ जहाँ उनको था कि जहाँ सीवर की प्रॉब्लम थी, सबसे देखिए दिल्ली में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किस चीज़ की थी? सीवर की प्रॉब्लम। बारिश के दिनों में सबसे ज़्यादा हादसे होते थे, लेकिन अभी आपने देखा होगा पीछे जो बारिश गई हैं उनमें इतने कोई हादसा नहीं हुआ, ठीक है, सीवर प्रॉब्लम्स ख़त्म हुई है। कई ऐसे एरिया थे, यहाँ तक कि मैं खुद ईस्ट पटेल नगर से आती हूँ, ईस्ट पटेल नगर में कई बार सीवर की प्रॉब्लम रही है और वहाँ पर सीवर की इस बार बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं रही है। कोई पानी का मतलब ठहराव नहीं रहा, कोई पानी जमा नहीं रहा वहाँ पर। और यहाँ तक कि जितना छोटा छोटा काम, बड़े से बड़ा काम चाहिए, ठीक है, उसके लिए देखिए बड़े काम को करने के लिए थोड़ा समय भी चाहिए होता है, ठीक है। आते ही अगर आप कहें कि आते ही हम लोग पूरी 5 मंजिला बिल्डिंग खड़ी कर दे तो उसका वो नहीं हो पाएगा। तो हाँ, ठीक है, धीरे धीरे काम की शुरुआत हो रही है और बहुत अच्छी शुरुआत हो रही है। विकास का दूसरा नाम है रेखा गुप्ता सरकार, विकास का दूसरा नाम है भाजपा सरकार, और विकास का दूसरा नाम है भाई नरेंद्र मोदी। भाजपा मतलब काम कर रही है दिल्ली में? बिल्कुल हो रहा है जी, बिल्कुल काम हो रहा है और बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। मैम, आपका प्रूफ आपको और क्या चाहिए? बंगाल में हमारी सरकार बन रही है तो इससे बड़ा प्रूफ और कोई चाहिए आपको? यहाँ काम कर रही थी तो वहाँ काम उन लोगों ने पसंद किया ना हमें, नहीं तो फिर ममता क्यों नहीं आई चौथी बार? फिर ममता आती ना फिर। इसलिए दिखाया विकास हो रहा है। जी, विकास हो रहा है यहाँ पर, तभी उन लोगों ने हमारे पर भरोसा किया है और 3 जगह हमारी सरकार बन रही है। यमुना के मुद्दे पर भी बात कर ले तो फिर यमुना साफ होती नजर आ रही है? यमुना का आपने देखा 6000 करोड़ का बजट था आज से पहले आम आदमी पार्टी की सरकार में, जो कभी कुछ काम होता नज़र नहीं आया। अब आपको लोगों की नीयत भी नज़र आ रही है, हमारे मंत्रियों की, हमारी सरकार की, सबकी नीयत और इस तरह से है कि तकरीबन रेगुलरली वहाँ पे रिव्यूज़ हो रहे हैं। साहिबी नदी आप देखिए नजफगढ़ के पास है, डेवलपमेंट, रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर सब अच्छा हो रहा है। मतलब कि काम विकास की ओर बढ़ता हुआ दिल्ली नजर आ रहा है। बिल्कुल जी, विकास की राह पे है और आप जब आप देखेंगे अगले 5 साल में, 4 साल और रह गए तो दिल्ली का रूप ही आपको अलग नज़र आएगा। केजरीवाल से बेहतर विकास कर पाएगी रेखा गुप्ता? केजरीवाल ने विकास किया था, दारू दी केजरीवाल जी ने मैडम जब दिल्ली में अभी विधानसभा चुनाव थे उसके पहले उन्होंने मीडिया चैनल में आकर खुद कन्फेस किया था, एडमिट किया था कि मैं दिल्ली में अच्छी सड़कें नहीं बना पाया, मैं यमुना साफ नहीं कर पाया, मैं अच्छा पानी नहीं दे पाया, मुझे दोबारा जनता चुने तो मैं ये काम करूंगा। मतलब एडमिट कर रहे थे अपने काम के लिए। लेकिन जिस तरह के सबज बाग उन्होंने दिल्ली की जनता को दिखाए थे, ठीक है, 1-2 दफ़ा
कांट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। ऐसे ही वहाँ पे पंजाब की जनता को सबज बाग दिखाए इन्होंने। वहाँ पे इन्होंने क्या बोला था, मेरी सरकार आएगी, हम यहाँ पे नशा खत्म करेंगे, सैंड माफिया खत्म करेंगे और पंजाब का कर्ज खत्म करेंगे। हुआ क्या, इसके ऑपोजिट हुआ। वहाँ सैंड माफिया 2 गुना बढ़ गया, नशा 4 गुना बढ़ गया और कर्ज जो था 3 लाख करोड़ से 4.5 लाख करोड़ का हो गया। तो अब वहाँ की जनता जो है, जैसे दिल्ली की जनता ने आईना दिखाया, वैसे वहाँ की जनता भी बेसब्री से इंतजार कर रही है कि अब चुनाव आए, और जैसे दिल्ली की जनता ने इसको आईना दिखाया, वैसे वहाँ की जनता भी दिखाने को तैयार बैठी हुई है। केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी थी, उन्होंने आम आदमी नाम ही इसलिए रखा था, आम आदमी के लिए काम करेंगे, तो काम भी किया होगा ना 10 साल में। आए तो आम आदमी बन के थे और आम आदमी ने उनको सपोर्ट भी किया। 70 में से 67 सीटें दी। आए किस वजह से थे, जन लोकपाल बिल लाने के लिए। लेकिन आम से कब खास हो गई ये उन्हें भी नहीं पता चला। देखो वो क्या बोलते थे, सिक्योरिटी नहीं लूँगा, फिर उन्होंने 2-2 राज्यों की सिक्योरिटी ले ली। वो कहते थे बंगला नहीं लूँगा, शीश महल बना लिया। तो जो जो चीज़ें उन्होंने बोली थी, वो जन लोकपाल बिल, वो कहते दिल्ली में एलजी नहीं लाने दे रहे। पंजाब में कौन से एलजी है, पंजाब में आपकी सरकार है, वहाँ ले आते। लेकिन कहने का मतलब दिल्ली की जनता से जो जो उन्होंने वादे किए थे उस पर खरे नहीं उतरे। और जाते टाइम भी उन्होंने कन्फेस किया कि यमुना साफ के नाम पे वोट नहीं मिलता। ये बोला था उन्होंने कि यमुना साफ के नाम पे वोट नहीं मिलता, इसलिए उनकी मंशा नहीं थी। अब जो नए मुख्यमंत्री आई है, जब इन्होंने अभी शपथ नहीं ली थी इन्होंने मुख्यमंत्री की, रेखा गुप्ता सरकार ने, आपने देखा वासुदेवा घाट पे आरती स्टार्ट कर दी थी इन्होंने। कही भी थी बहुत सुंदर घाट वो उनके द्वारा बनाया। और जो 3 टब्बे के मोहल्ला क्लिनिक थे, आरोग्य मंदिर नाम दिया गया। जहाँ पे पहले घोस्ट टेस्ट होते थे, वहाँ पे फर्जी टेस्ट के नाम पे कितने घोटाले हुए। अब आरोग्य मंदिर में डॉक्टरों की सुविधा भी है, मेडिसिन भी अच्छी। पहले आपने देखा खांसी की दवाई के नाम पे कैसे बच्चों की मौतें हुई थी मोहल्ला क्लिनिक में। आज जो सरकार कर रही है काम, चाहे मोहल्ला क्लिनिक की बात करो, चाहे क्लास में स्मार्ट क्लासरूम की बात करो, इन्होंने क्या किया, स्कूलों के नाम पे घोटाला किया। 25-25 लाख का एक रूम दिखा दिया इन्होंने। इवन कि वॉशरूम को भी रूम दिखाया 25 लाख रुपए का। तो दिल्ली की जनता इतनी भी बेवकूफ़ नहीं है, धीरे धीरे समझ आई, देर आई बट दुरुस्त आई। अब पंजाब की जनता जो है, मैंने आपको बताया, जैसे दिल्ली की जनता ने इनको आईना दिखाया, वैसे पंजाब की जनता भी बेसब्री से इंतजार कर रही है। क्योंकि जब ये दिल्ली में केजरीवाल थे ना, उस समय दिल्ली सरकार का कोई ऐसा विभाग नहीं था जिस पर भ्रष्टाचार का दाग नहीं था। इन्होंने काम कम और कारनामे ज़्यादा किए थे। तो जनता मानती है घोटाला किया था। देखो घोटाला यदि ना किया होता, ये शराब घोटाले में जो बोलते हैं, लोअर कोर्ट ने मुझे डिस्चार्ज कर दिया, बरी कर दिया। हालांकि बरी नहीं हुए, डिस्चार्ज हुए, अक्यूटल नहीं हुए थे। अगर इन्होंने ये घोटाला ना किया होता तो मुझे बताइए, किसी को 6 महीने, किसी को 1.5 साल, किसी को 2 साल, लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट जमानतें इनकी जब रद्द हो रही थी। और अभी भी जो अरविंद केजरीवाल हैं, ये इतनी सारी शर्तें लगाकर सुप्रीम कोर्ट ने इनको जमानत दी हुई है कि आप इनको जब जमानत मिली थी तो क्या बोला गया था, आप सीएम रहोगे लेकिन सीएम ऑफिस नहीं जा सकते, आप सचिवालय नहीं जा सकते, आप कोई साइन नहीं कर सकते, कोई कैबिनेट मीटिंग नहीं बुला सकते। तो जब इतनी सारी शर्तें लगाकर इनको जमानत मिली, इनको उसके बाद मजबूरन दिल्ली में एक खड़ाऊ मुख्यमंत्री बनाई थी। दिल्ली चौथा राज्य था जिसको एक कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री मिली थी। अभी तक मुख्यमंत्री त्रिपुरा, उधर असम, दिल्ली चौथा राज्य था केरला के बाद जिसको कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री मिली, खड़ाऊ मुख्यमंत्री मिली। और आतंकवादी समर्थक परिवार वाली मैं नहीं बोल रहा आतंकवादी समर्थक, ये इनकी अपनी राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने आरोप लगाया था कि आतिशी मार लेना बीजेपी में चली गई है, जो बीजेपी में गई है। लेकिन उस समय वो बीजेपी में नहीं थी जब इन्होंने आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि ये जो आतिशी मार लेना है, इनके माता पिता ने अफजल गुरु की फांसी को रुकवाने के लिए राष्ट्रपति के पास अपनी एडिया रगड़ दी थी ताकि उसकी फांसी ना हो। तो ये आतंकवादी समर्थक परिवार से आती है, ये उन्होंने बोला था, मैंने नहीं बोला। आम आदमी पार्टी के नेता ही आतंकवादी समाज से आते हैं क्या? देख लीजिए ना, देखो ये आज जज साहिबा पे आरोप लगा रहे हैं कि वो अखिल भारतीय अभिव्यक्ता अधिवेशन में गई थी जो आरएसएस की आइडियोलॉजी है। अगर आइडियोलॉजी की बात की जाए, मुझे बताइए, अरविंद केजरीवाल जिनके ऊपर पनवंत सिंह पन्नू जो सिख फॉर जस्टिस के चीफ, उन्होंने बोला था हमने इसको चुनाव जीतने के लिए $16 मिलियन दिए। तो इसका मतलब ये भी आतंकवादियों से डोनेशन ले रहे हैं, उसके घर में जाकर डिनर कर रहे हैं। तो ऐसे तो ये भी आतंकवादी समर्थक हुए हैं ना। फिर केजरीवाल की बात हो गई, दोनों को कंपेयर कर दीजिए, रेखा गुप्ता और केजरीवाल, कौन क्यों बेहतर है? देखिए, केजरीवाल अगर बेहतर होते तो दिल्ली की जगह दिल्ली की जनता जो उनको आईना ना दिखाती, ऐसे ना भगाती। जितने 70 में से 67 सीटें दी, ऐसे एकदम से ना भगाती। क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि जो व्यक्ति शीश महल के नाम पे आके ऐशो आराम की ज़िंदगी कर रहा है और इसने सिर्फ घोटाले किए दिल्ली में और कोई काम नहीं किया, कोई ऐसा विभाग नहीं छोड़ा। और कहाँ रेखा जो गुप्ता मैडम आई हैं, इन्होंने वासुदेवा पे भी कूड़े के पहाड़ भी कम हो रहे हैं, आरोग्य मंदिर भी बन रहे हैं, स्मार्ट क्लासेस भी बन रही हैं, हर एक क्षेत्र में चौमुखी विकास हो रहा है। अभी मात्र 1 वर्ष पूरा हुआ है तो इतना विकास जनता ने देख लिया। 500 वर्ष पूरे होंगे तो देख लेना दिल्ली कहाँ जाएगी। सर
देखिए 5 सालों में उन्होंने 1 साल में इतना विकास कर दिया, 5 साल में कितना विकास करेगी रेखा गुप्ता? तो ओबियसली मैम, जो अभी आपने देखा 1 साल में इतना विकास हुआ है, तो विकास की राह पर ही बीजेपी काम कर रही है और आगे जाके भी विकास की राह पे ही करेगी। अगर अभी आप देखो कि रेखा गुप्ता ने बोला है कि स्कूल की जो भी ड्रेसेस हैं और बुक्स हैं, सिर्फ आप स्कूल में नहीं भेज सकते या एक पर्टिकुलर किसी शॉप पे नहीं ले सकते हो, आप कहीं भी जा सकते हो। तो ये एक अलग मुद्दा है, सिर्फ एक बोला नहीं कि स्कूल मॉडल लेके आप चल सकते हो, उस पर काम भी करना चाहिए, जो कि अब हमारी रेखा गुप्ता जी कर रही हैं। विकास 100% हो रहा है और आप साथ सबका विकास 100% हो रहा है। आप ये देखिए कि पूरे इंडिया में करीब मेरे हिसाब से 75 जगह पे जो सरकार है वो बीजेपी की है, तो जहाँ पे नहीं है वहाँ आ रही है और जहाँ पे है वहाँ कंटिन्यू है, तो बीजेपी विकास वही हो रहा है, वहीं विकास हो रहा है और 100% हो रहा है। तो आप ये देखो ना कि वो आपको पता लग गया ना कि कितने घोटाले हुए हैं, 1000 करोड़ का आपका शराब का घोटाला हुआ, बुकों पे घोटाला हुआ है, स्कूल के नाम पे घोटाला, मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे घोटाला। तो घोटालों की वहाँ पे लिस्ट है और वो कि आप समझ सकते हो। तो जहाँ पे विकास होता वहीं पे आप साथ दे सकती। जनता आज कल आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते हो। जनता ने अगर आपको एक जगह से 2 जगह लाई है तो इसका मतलब आपने विकास किया, तभी आप 2nd पोजीशन पे पहुँचे हो। हाँ बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन मेरा एक सवाल ये है, जिस तरीके से मैनिफेस्टो में बात की गई थी भाजपा द्वारा, कूड़े का पहाड़ कम करेंगे, यमुना साफ करेंगे, विकास करेंगे, सीवेज के प्रॉब्लम। आपको अमना का तो हो ही गया है। अब जो सीवेज जो आपके पहाड़ कूड़े के जो बात आ रही हो, आप उस पर भी कंप्यूटर वगैरह लग रहे हैं, हमारे मंत्री कैबिनेट मंत्री काम कर रहे हैं, उस पर धीरे धीरे चीज़ें हो जाएंगी। तो ऐसी कोई नहीं है, 1 साल में आप किसी चीज़ को प्रॉपर ख़त्म नहीं कर सकते हैं। 1 साल में जो चीज़ हो सकती है, तो जिसमें मान लो मेरे हिसाब से अगर 20 से 25% भी काम हुआ तो बहुत ज़्यादा हुआ है। 5 साल में अगर ये 80-85 भी कर लेते तो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा 100% आपने कर लिया। शायद जो पहली सरकार 10 साल में नहीं कर पाई थी। तो ये हमारे हिसाब से आज जो बीजेपी है बहुत ही अच्छे काम कर रही है और मोदी जी ने जो सपना देखा था अंत्योदय का, जो लास्ट सीट पे बैठा हुआ आदमी आज आगे जाके चलेगा, तो वही चीज़ चल रही है। तो इसमें कोई नहीं है। तो हमारे समझ में हमारी जनता सेटिस्फाई है, हम सब सेटिस्फाई हैं जब भी ये चीज़ हो रही है। अब आप देखो ना, गुप्ता के राज में। रेखा गुप्ता के राज में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, देखिए जनता की राय है कि रेखा गुप्ता के राज में जनता जो है वो बड़ी खुश है, काम किया जा रहा है। दिल्ली में पिछले 1 साल में जो काम हुआ है, शायद 10 साल पहले जो सरकारें थी वो काम इतना नहीं कर पाई थी जितना 1 साल में बीजेपी सरकार में विकास होता हुआ नजर आ रहा है। आपको क्या लगता है, रेखा गुप्ता द्वारा विकास किया जा रहा है दिल्ली में या फिर नहीं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे साथ देखते रहिए न्यूज़ पेटी।